प्यारे भैया बहनों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम रैखिक अवकल समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन रैखिक अवकल समीकरण को कैसे हल करते हैं। रैखिक अवकल समीकरण को dy बटे dx प्लस py बराबर q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p और q जो है वो x के फलन है। इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले if समाकलन गुणांक if ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र है if बराबर e की पावर समाकलन p इंटू dx। if ज्ञात होने पर दिए हुए अवकल समीकरण का हल निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। y इंटू if बराबर समाकलन q इंटू if dx प्लस c। दूसरा रूप है इसका, यदि अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस px, यहाँ py था, यहाँ px बराबर q के रूप में हो और p और q y के फलन हो। यहाँ पर उसमें x के फलन थे p और q, यहाँ p और q y के फलन है। तब भी हम पहले समाकलन गुणांक इंटीग्रल फैक्टर if निकालते हैं। e की पावर समाकलन p dy, वहाँ p dx था, यहाँ p dy ज्ञात करते हैं। तब समीकरण का हल होगा x गुणा if, वहाँ था y गुणा if, यहाँ x गुणा if बराबर समाकलन q इंटू if dy प्लस c। 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 dy dx प्लस 2y बराबर sin x। इसकी तुलना dy dx प्लस py बराबर q से करने पर p बराबर 2 और q बराबर sin x। हमने पहले बताया इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले e की पावर समाकलन p dx, e की पावर समाकलन 2 इंटू dx, 2 बाहर ले लिया, 1 इंटू dx, 1 इंटू dx का x, ये हो गया e की पावर 2x। अब इसका हल है y गुणा i इंटू f बराबर q गुणा if dx प्लस c। y if निकाल लिया हमने, e की पावर 2x, q है sin x, e की पावर 2x dx प्लस c। y इंटू 2x बराबर e की पावर 2x, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये सूत्र से है e की पावर ax sin bx dx बराबर e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो a का मान हमारा 2 है, b का मान 1 है। सूत्र में रख दिया e की पावर ax यानी e की पावर 2x बटे a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin bx, b 1 है तो 2 sin x माइनस b cos bx, ये हो गया 2 sin x cos x प्लस c e की पावर 2x बटे 5। e की पावर 2x से भाग दे दिया पूरी समीकरण को, तो आगे y बराबर 1 बटे 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c e की पावर माइनस 2x। आंसर नंबर 2 dy dx प्लस 3y बराबर e की पावर माइनस 2x की तुलना dy dx प्लस py बराबर q से करने पर p बराबर 3, q बराबर e की पावर माइनस 2x, i बराबर e की पावर p dx, e की पावर 3 इंटू dx, 3 बार ले लिए 1 इंटू dx, e की पावर 3x, ये if आ गया। अब इसका सूत्र हल करने का y गुणा if बराबर q इंटू if dx प्लस c, y इंटू 3x, if 3x निकाला, e की पावर 3x, e की पावर माइनस 2x, e की पावर 3x dx प्लस c। आधा एक से गुणा में आते जुड़ जाएंगे, 3x माइनस 2x यह x बचे, e की पावर x का e की पावर है, y e की पावर 3x से भाग कर दिया तो u पर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 2x बचे माइनस के, ये 3x ही बचेंगे, तो y बराबर e की पावर माइनस 2x प्लस c e की पावर माइनस 3x। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 dy dx प्लस y बटे x बराबर x स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dy dx प्लस 1 बटे x इंटू y बराबर x स्क्वायर। तो इसकी तुलना dy dx प्लस py बराबर q से करने पर p बराबर 1 बटे x, q बराबर x स्क्वायर। इंटीग्रल फैक्टर i बराबर e की पावर समाकलन p dx 1 बटे x dx, इसका हो गया log x, e log 1 हो गया, ये बचा x if q इंटू if dx प्लस c, y इंटू if x निकाला, x स्क्वायर if x dx प्लस c, y बराबर x क्यूब dx प्लस c। इसका पहले सूत्र से n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से x की पावर 4 बटे 4 प्लस c, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है dy dx प्लस sec x y बराबर 10x। इसकी तुलना dy dx प्लस py बराबर q से करने पर p की जगह sec x, q की जगह 10x। इंटीग्रल फैक्टर i बराबर e की पावर समाकलन p dx, e की पावर समाकलन sec x, p की जगह sec x का log sec x प्लस 10x, e से log ही कट गया, sec x प्लस 10x बचा।
बाई इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। बाई आई एफ आया सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर क्यू है टेन एक्स। आई एफ आया सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। इसके अंदर गुणा कर दी सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स ऐसे ही सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स को लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन सूत्र से। सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इससे टेन स्क्वायर एक्स निकाला तो आया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो ये हो गया सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स इसको अलग अलग कर लिए माइनस वन इंटू डी एक्स। अब समाकलन कर दिया वाई इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका आ गया सेक एक्स इसका आ गया सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स वन का आ गया एक्स और प्लस सी। ये हमारा आंसर है। cos स्क्वायर एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स। cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए पूरे समीकरण को। तो यहाँ से भाग दे दिया यहाँ आ जाएगा ए बटे cos स्क्वायर एक्स वाई बराबर टेन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड डी एक्स ए बटे cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स वाई बराबर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इसकी तुलना डिवाइड डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से करने पर पी बराबर सेक स्क्वायर एक्स क्यू बराबर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रल फैक्टर समाकलन मान निकालेंगे e की पावर समाकलन पी डी एक्स आई एफ बराबर e की पावर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आई एफ आ गया e की पावर टेन एक्स। इसका सूत्र है बाई इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। बाई इंटू e की पावर टेन एक्स बराबर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्यू की जगह आई एफ की जगह e की पावर टेन एक्स डी एक्स प्लस सी। इसके लिए समाकलन को हल करने के लिए टेन एक्स बराबर टी माना टेन एक्स का डिफरेंस है सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स बराबर डी टी। तो ये हो जाएगा टी की पावर टी और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी प्लस सी। फर्स्ट और सेकेंड से पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंस है दूसरे का समाकलन और इन सबका समाकलन प्लस सी। पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन e की पावर टी का पावर समाकलन e की पावर टी माइनस टी का वन e की पावर टी का e की पावर टी और e की पावर टी का e की पावर टी समाकलन प्लस सी। दोनों में e की पावर टी कॉमन टी माइनस वन प्लस सी। टी का मान रख दिया टेन एक्स e की पावर टेन एक्स से भाग कर दिया तो ये कट गया e की पावर टेन एक्स यहाँ ऊपर आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस टेन एक्स। ये ऊपर आया इसका बाई बराबर टेन एक्स माइनस वन प्लस सी e की पावर माइनस टेन एक्स सी इंटू e की पावर माइनस टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस दो डी एक्स से भाग कर दिया पूरे समीकरण को एक्स कट गया डिवाइड डी एक्स दो डी एक्स वाई बराबर एक्स लॉग एक्स। इसकी तुलना डिवाइड डी एक्स प्लस डी वाई बराबर क्यू से करने पर पी बराबर दो डी एक्स क्यू बराबर एक्स लॉग एक्स। इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं इसमें e की पावर समाकलन पी डी एक्स दो एक्स डी एक्स दो डी एक्स दो अलग निकाल के एक डी एक्स डी एक्स ये हुए लॉग एक्स दो ऊपर ले गए एन लॉग एम से ई लॉग है एक्स स्क्वायर ई लॉग वन हो गया ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ आ गया एक्स स्क्वायर क्यू है हमारा एक्स लॉग एक्स आई एफ है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर और एक्स हो गया एक्स क्यूब फर्स्ट सेकेंड से लॉग एक्स को फर्स्ट एक्स क्यूब को सेकेंड। पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले के डिफरेंस से दूसरे का समाकलन डी एक्स प्लस सी। अब बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की घात 4 बटे 4 माइनस एक बटे एक्स की घात 4 बटे 4 बाई एक्स स्क्वायर 1 बटे 4 एक्स की घात 4 लॉग एक्स माइनस 1 बटे 4 इसका हो जाएगा एक्स क्यूब का एक्स 4 बटे 4 पहले सूत्र से। अब ये हो गया 1 बटे 4 एक्स 4 लॉग एक्स माइनस 1 बटे 16 एक्स 4 प्लस सी। एक्स स्क्वायर से भाग कर दिया पूरे समीकरण को। यहाँ से इसे काटेंगे दो पावर बचेंगे यहाँ से काटेंगे दो पावर बचेंगे ये ऊपर पहुँच जाएगी माइनस की जाएगी। इसमें से एक्स स्क्वायर 1 बटे 16 लघुत्तम ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 16 लघुत्तम ले लिया तो 4 चौक 16 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2 आंसर। एक्स लॉग एक्स डिवाइड एक्स प्लस वाई बराबर 2 बटे एक्स लॉग एक्स से भाग देने पर एक्स लॉग एक्स यहाँ जाएगा नीचे 1/(x) लॉग एक्स और यहाँ भी आ जाएगा एक्स लॉग एक्स से लॉग एक्स कट गया यहाँ बचेगा 2 बटे एक्स स्क्वायर
डिवाइड एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई बराबर 2/x²। इसकी तुलना डिवाइड एक्स प्लस पी वाई बराबर 2 से करने पर p बराबर 1/x log x, q बराबर 2/x², समाकलन गुणांक का इंटीग्रल फैक्टर p की पावर p dx, p की पावर 1/x log x dx, p की जगह 1/x log x। अब log x को t मान लिया, 1/x dx बराबर dt, तो ये आ गया dx बटे x हो गया dt 1/t, dt बटे t, इसका हो गया log t, log 1 हो गया t, t की जगह log x। अब इसको हल करने का सूत्र है y गुणा आई आर बराबर समाकलन q गुणा आई आर dx प्लस c, y log x बराबर 2/x² log x dx प्लस c। दो अचर है बाहर ले लिया, x की पावर ऊपर ले गए -2, x की पावर -2 log x dx प्लस c, y log x 2, इसको फर्स्ट log x को फर्स्ट, x की पावर -2 को सेकेंड। पहला वैसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का डिफरेंशियल, दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c। x की पावर -2 का पहले सूत्र से +1 नीचे हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, -2 में से 1 गया तो ये बचा। x की पावर -1/-1 माइनस log x का डिफरेंशियल 1/x, इसका समाकलन माइनस x की पावर -1/-1 dx प्लस c। ये हो गया माइनस, यहाँ आ गया माइनस log x बटे x, इसको नीचे ले आए प्लस, इसे ऊपर ले गए पावर को माइनस प्लस x की पावर -2 dx, इसका समाकलन फिर वही माइनस x की पावर -1/-x। तो ये हो गया हमारा माइनस log x बटे x माइनस 1/x, इसमें से माइनस बाहर ले लिया, x लगभग ले लिया, log x प्लस 1 प्लस c। इसका हल आ गया y log x बराबर -2/x log x प्लस 1 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 + x² dy प्लस 2xy dx बराबर cot x dx। इसमें पहले हमने dx से बात कर दिया तो ये खत्म हो गया, यहाँ से डी है। अब 1 + x² से बात किया तो यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 1 + x²। इसकी तुलना डिवाइड dx प्लस पी वाई बराबर 2 से करने पर p की जगह 2x अपॉन 1 + x², q की जगह cot x बटे 1 प्लस x²। इंटीग्रल फैक्टर समाकलन गुणांक आई है बराबर e की पावर समाकलन p dx, e की पावर समाकलन 2x बटे 1 + x² dx, 1 + x² को मान लिया t, 1 का 0 x² का 2x dx बराबर dt, dx बराबर dt, e की पावर dt बटे t, e की पावर log t, तो ये e log 1 हो गया, या आ गया t की जगह 1 + x²। इसका हल है y गुणा आई है बराबर p इंटू आई है dx प्लस c, आई है की जगह 1 + x², t की जगह cot x बटे 1 + x², आई है की जगह 1 + x², ये कट गए, रह गए cot x dx, cot x का होता है log sin x। तो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन अगर इससे भाग देना चाहें 1 + x² से दे सकते हैं, 1 + x² से भाग देते हैं पूरे समीकरण को, 1 + x² की पावर -1 log sin x c इंटू 1 + x² की पावर -1 आंसर। 10x + y डिवाइड dx बराबर 1, डिवाइड dx बराबर 1/x + y, उल्टा करेंगे dx बटे dy तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/x + y है तो x + y, dx बटे dy माइनस x बराबर y। इसकी तुलना dx बटे dy काट रहा है dx बराबर q से करने पर y बराबर -1 q बराबर y निकालेंगे। अब इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p dy, वहाँ निकालते हैं p dx, ये उल्टा है समीकरण, इसलिए यहाँ p dy, e की पावर -1 इंटू dy, तो ये हो जाएगा e की पावर -y। जैसे 1 इंटू dx का होता है x, ऐसे 1 इंटू dy का होता है y। इसका हल है, अब वहाँ होता था y गुणा आई एफ, यहाँ है x गुणा आई एफ बराबर p इंटू आई एफ, वहाँ dx यहाँ dy, उल्टे सूत्र में उल्टा ही लगता है यहाँ पर, वहाँ dx की जगह dy लग जाएगा यहाँ पर, प्लस c, x आई एफ की जगह e की पावर -y, q की जगह y, e की पावर -y, आई एफ की जगह dy प्लस c। फर्स्ट और सेकेंड से पहला वैसे ही इसका समाकलन माइनस इसका डिफरेंशियल, इसका समाकलन dy प्लस c, माइनस ये हो गया -y की पावर -y, और माइनस इसका 1, इसका समाकलन e की पावर -y -1, माइनस माइनस प्लस हो गया e की पावर -y, इसका फिर हो गया समाकलन
e की पावर माइनस बाई माइनस वन प्लस सी। अब ये जो दोनों जगह माइनस हो गया, इन दोनों में से e की पावर बाई कॉमन ले लिया माइनस का, बाई प्लस वन रहेगा ब्रैकेट में। अब e की पावर माइनस बाई से भाग दीजिए पूरे समीकरण को, किया गया x बराबर माइनस बाई प्लस वन प्लस सी e की पावर बाई। ये कट जाएगा यहाँ पर, तो ये इधर लाइन प्लस का हो जाएगा x प्लस बाई प्लस वन बराबर सी e की पावर बाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपोर्टेंट है, बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस बाई डी वाई। पहले डी वाई से भाग कर दिया, अब हमने बाई से भाग कर दिया, ये बाई से बाई कट जाएगा, ये बाई बचेगा, ये इधर ले गए। ये भी उल्टी समीकरण है, डी एक्स बटे डी वाई प्लस ए बटे बाई एक्स बराबर वाई की तुलना डी एक्स बटे डी वाई प्लस टी एक्स बराबर किससे करने पर टी बराबर ए बटे वाई टी बराबर वाई इंटीग्रल फैक्टर e की पावर p डी वाई। ये e की पावर ए बटे बाई डी वाई, लॉग बाई हो गया, e लॉग वन हो गया, बाई रह गया। एक्स गुणा आई एफ बराबर टी वाई एफ डी वाई प्लस सी, एक्स वाई बराबर बाई गुणा बाई डी वाई प्लस सी, यू का मान भी बाई, आई एफ का मान भी बाई, ये हो गया बाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, ये हो गया बाई क्यू प्लस तीन प्लस सी, बाई से भाग कर दिया तो यहाँ बचेगा बाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 डिवाइड एक्स प्लस दो वाई टेन एक्स बराबर सन एक्स। इसमें कंडीशन दी है y बराबर 0 यदि x बराबर पाई बटे 3। डिवाइड एक्स प्लस टू टेन एक्स वाई बराबर सन एक्स की तुलना डिवाइड एक्स प्लस पी वाई बराबर कुछ करने पर p बराबर दो टेन एक्स q बराबर सन एक्स। इंटीग्रल फैक्टर e की पावर पी डी एक्स e की पावर दो टेन एक्स, दो बाहर ले लिया, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, दो लॉग m की पावर n, दो ऊपर ले गए सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये लॉग वन हो गया, आई एफ हो गया सेक स्क्वायर एक्स। इसका हल है बाई गुणा आई एफ इंटू आई एफ डी एक्स प्लस थ्री, बाई आई एफ का मान सेक स्क्वायर एक्स, टू का साइन एक्स, आई एफ का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर को नीचे ले गए, कॉस स्क्वायर, कॉस को दो बार लिख दिया, ये हो गया वन अपॉन कॉस एक्स हो गया सेक एक्स, और साइन बटे कॉस हो गया टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स। ये तो समीकरण एक आ गई। जब कंडीशन दी है y बराबर 0 x बराबर पाई बटे 3, ये रखी समीकरण नंबर 1 में, y की जगह 0 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर सेक पाई बटे 3 प्लस सी, ये 0 हो गया, सेक 60 का मान 2 हो गया प्लस सी, दो इधर ले गए तो सी बराबर माइनस 2, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर आ गया बाई सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स माइनस 2, सेक स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया, एक सेक एक्स से सेक एक्स कट ली, एक बटे सेक एक्स बचा, और सेक ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी सेक ऊपर ले जाएंगे तो कॉस एक्स, बाई बराबर कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स आंसर। यार भैया बहनों, आज हमने रैखिक अवकल समीकरण के कुछ सवाल आपको कराए, उन्हीं के ऊपर ये हमने कुछ सवाल आपको गृह कार्य में दिए हैं। उम्मीद है इन्हें ढंग से आप पढ़ेंगे और पढ़कर हल करके ग्रुप में डालेंगे, इससे पता चल सके आप सक्रिय हैं या नहीं है। तो आपका हमने 5 चैप्टर पूरे करा दिए, अब आगे से जो वीडियो आएंगी उन्हीं के रिवीजन पर आएंगी आधारित। तो फिलहाल ये रैखिक अवकल समीकरण पर आप ये सवाल पढ़िए, हल करिए और इनके आंसर डालिए। धन्यवाद।